अक्सर जब हम अत्यधिक शारीरिक श्रम करते हैं, दौड़ भाग की गतिविधियों में अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो कई बार हमें शारीरिक थकान का अनुभव होता है। और थकान जिसे हम फटीग कहते हैं, इसका अनुभव हमारे शरीर के लिए देखा जाए तो एक सुरक्षात्मक क्रियाविधि है। इसे डिफेंस मैकेनिज्म भी हम कह सकते हैं, जो वस्तुतः हमें यह बताता है कि हमारे शरीर को कब आराम देने की आवश्यकता है, अर्थात हमारे शरीर को कब आराम देना चाहिए। जब हम किसी भौतिक कार्य को अधिक तेज गति से करते हैं, हमारे मांसपेशियों को जरूरत के अनुसार ऑक्सीजन नहीं मिलती है। इस परिस्थिति में हमारे शरीर में संचित ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, ताकि शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त हो सके। और यही लैक्टिक एसिड हमारी मांसपेशियों की कार्यात्मक क्षमता को घटा देता है, और इस अवस्था को हम मस्कुलर फटीग या पेशियों का थकान कहते हैं। पेशीय थकान भी इसे कहा जाता है। वस्तुतः लैक्टिक एसिड पेशियों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, इसे जहर के समान माना जाता है। इस स्थिति में हमारे शरीर को प्रॉपर आराम देना होता है, ताकि शरीर अपने आप को रिपेयर कर सके। पुनः जब शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने लगता है, तो लैक्टिक एसिड पुनः ग्लाइकोजन में बदल जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है, और हम पुनः फ्रेश अनुभव करने लगते हैं। ये हमारे लिए बहुत आवश्यक चीज है, आवश्यक गतिविधि है, जिसे हमें करना होता है। मांसपेशियों के थकान के दौरान अपने आप को रिलैक्स करना होता है। आधुनिक रिसर्च ने यह भी साबित किया है कि जो केला हमारे शरीर को पर्याप्त रूप से ऊर्जा देता है, और कहते हैं कि 2 केले की ऊर्जा से हम 90 मिनट तक लगातार ठीक ठाक मात्रा में वर्कआउट कर सकते हैं। इसलिए अगर आपने किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के दौरान किसी खिलाड़ी को बीच खेल के दौरान समय निकाल करके बनाना खाते हुए देखा होगा, तो इसका मेन उद्देश्य यही होता है कि इंटेंस वर्कआउट के लिए उस समय उनको आसानी से ऊर्जा मिल जाए, और 2 बनाना 90 मिनट तक के वर्कआउट के लिए पर्याप्त रूप से ऊर्जा प्रदान कर देता है। ये है दिलचस्प जानकारी हमारे शरीर की गतिविधि से संबंधित।